जब तक हम लोग किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनेंगे नहीं, उसका अर्थ सही नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा। अब संत बताते हैं एक शब्द के दो पहलू होते हैं। अब संत ने बता दिया, तुमने किस हिसाब से उठाया ये तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। जैसे आज कोई संत कह रहे थे, पूछा जा रहा था तो बोले देखो नेता नगरी में कोई ज्ञान को समझ नहीं पाता है, समझ पाता रामायण को नेता नगरी वाले अज्ञानी आदमी नहीं समझ पाते हैं कि उसमें क्या तुलसीदास ने लिखा है अपना अनुभव। भाई तुलसीदास ने अपना जीवन पूरा उतारा, पहले देखा, उसका अनुभव लिखा उन्होंने किसी के कहने पे नहीं लिखा है, न किसी की बातों से लिखा है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा रामायण में। तुलसीदास का नाम क्यों आया संत में? उन्होंने जो अपने अनुभव से सीखा वो उन्होंने पूरी रामायण में लिखा है कि नहीं। तो कोई कैसे उठाता, कोई कैसे उठाता है। तो बोले कि तुम लोग कुछ भी कहो, है कि नहीं, तुम्हारी बातों में थोड़ी वो सच्चाई है। अब कितने सावधानी से अखिलेश सिंह ने बोल दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारियों को जितना जलील करोगे उतना सुधरेगी। कहाँ लिखा है? ये नहीं लिखा है, हैं? उन्होंने ये बोला कि देखो, औरत जाति को पैदा होती है तब तो वो पराई हो जाती है कि नहीं। बाप मतारी के अंडर में चली, बाप मतारी उसकी देखभाल करे, भाई भौजाई उसकी देखभाल करे, सबने उसकी देखभाल किया। उसके बाद ससुराल में सौंप दिया। अब ससुराल में गई तो फर्ज बनता है आदमी का, सास ससुर का, है कि नहीं। वो अपने अनुसार रहेगी। गलतियां होगी तो बताएगा भी, गलतियां होगी तो डांटेगा भी, हर तरह से जैसे भी। वो कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है कि नहीं। अब तुम जैसे भी मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। उसकी बात मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से तुमको हैंडल करता है। तो ये देखभाल करने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि उसको लात से मारोगे। इज्जत नहीं समझोगे, इज्जत कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तुम पत्नी को इज्जत दोगे तो वो तुमको इज्जत देगी, और अगर तुम नहीं इज्जत दोगे तो कहाँ से पाओगे, हैं? तो हर चीज़ दो पहलू बनाए गए हैं। दो गाड़ी माने एक अगर हैं तो आराम से चलाएंगे, आराम से रहेंगे। अब तुम कह दो अकेले, देखो जब अकेले बिना नारी के पुरुष कैसा है, एकदम बेकार है। जिनके पति नहीं हैं उनसे पूछो जाके कि वो कितना दुखी। जिनकी पत्नी नहीं, हमारे घर में आए, कल कोई रात में आया हेल्प मांगने के लिए। अब पूछा होगा तो नहीं मिला किसी से, तो बेचारी आई। अब उसको उम्मीद रही होगी कि उनके घर जाएंगे तो हमको मिलेगी सहायता। अब इंसान को जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो क्यों आएगा? आएगा नहीं आएगा। भरोसा होगा, विश्वास होगा, हर आदमी उम्मीद लेके आता है कि उनके पास जाएंगे तो हमारा काम सफल होगा। जब पहुँचे तो बोली कि हमारा फार्म भरना है पेंसिल का, और एक बार आई बेचारी, लौट गई, दोबारा आई। तो कर दो जाके भैया काम, किसी का होता है भला तो भला तो करना चाहिए। जिसके करने वाले उसका भला करोगे तो नहीं है, और जिसके नहीं है परेशान है उसकी मदद करना सबसे। हमारा तो शुरू से ही, अब तो सत्संग में आने लगे, लेकिन जब नहीं सत्संग में आते थे शुरू से ही हमको पता नहीं दूसरे का कार्य करने में बहुत मजा आता था। हमारे सामने कोई रो दे तो ये सोच लो कि हम अपनी जान लगा के उसको खुश करने का प्रयास करेंगे, शुरू से ही। आज लोग क्यों बोलते हैं, मैंने आज तक स्वभाव संस्कार तुम्हारा देख के ही लोग बोल देते हैं कि हम भरी महफिल में, भरी सभा में कह सकते हैं कि लोग इस तरह से। तो जब तुम्हारे संस्कार देखे, हमने कहा अच्छा ऐसे बात हुई, तो बातें होने लगी ऐसे। तो कहीं पति नहीं रहता है तब इंसान को पता चलता है हमको देख के।
तो हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पति नहीं रहता है तो पत्नी निभा लेती है काम को हर तरफ से। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो चौका बर्तन करके किसी के घर से नौकरी करके वो पेट बच्चों को पाल लेती है, सब कुछ कर लेती है और बड़ी शांति से निभाती है कि नहीं। लेकिन अगर पत्नी मर जाए तो कोई पुरुष रह नहीं पाया है, रह पाया, वो घुट घुट के मरता रहता है जहाँ देखो, क्योंकि पत्नी ही घर को आबाद करती है, पत्नी ही घर को बर्बाद करती है। अगर पत्नी को तुम सही सबका करोगे, सही जिम्मेदारी दोगे तो वो निभाएगी, और जब तुम उसको पागल पागल कहोगे तो फिर वो तो पागल है ही, फिर वो क्यों निभाएगी भाई? नहीं निभाएगी। कोई पत्नी नहीं घर का अपना बुरा चाहती है। अगर प्यार से रहोगे, प्यार से सब लोग काम करोगे तो वो भी तुम्हारे में सहयोगी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अब तुम कह दो हम प्यार देंगे नहीं, हमको प्यार भरपूर करो, तो कहाँ है? पहले राम बनो तब सीता बन के दिखाया आदमी। अब वो सीता बन के वो सती अनसुईया की तरह की प्रतिव्रता, और पति का क्या धर्म है? जो औलाद को समारो। तुमको भी तो समझना चाहिए कि आखिरत ये है, हमारे ऊपर निर्भर है, सब कुछ है, तो हमको इसका साथ देना चाहिए। तो कोई किसी के बगैर कह दो नहीं रह सकता है, ऐसा नहीं है, सब रह सकता है। एक बच्चा देखो पैदा होता है, महतारी मर जाती है, तो क्या वो बच्चा खाता पीता नहीं है, पलता नहीं है, हैं? तो उसको तो और अच्छे से किसी के घर में सारे के सारे, कल दीदी क्या बता रहे थे, सारे के सारे लोग मर जाते एक बच्ची बच्चे। अब देखो वो कोई राजा घर में पली जाए, भाई पैसा वाला ले गया, हो सकता है उसके बाप महतारी इतना ना कर पाते, उसकी प्रारब्ध उस तक लेके गई, तभी वो बच गई दीदी छटक के। हाँ। और बाकी सब गाड़ी खत्म हो गए। और नहीं तो हम अपनी अपनी प्रारब्ध इंसान भूल जाता है। कोई कहता है कि हम खिलाते हम पिलाते, कहाँ से खिलाते पिलाते हो? हमारी प्रारब्ध उनसे जुड़ी है, तभी हम तुम्हारे पास आए हैं। और अगर हमारी प्रारब्ध ना होती तो हो सकता तुमको नौकरी नहीं मिलती अच्छी। अगर आज अच्छी नौकरी मिली है, अच्छा रह रहे हो, तो इसमें सबकी प्रारब्ध जुड़ी हुई है। नहीं तो कितने कर्म करती है मातारी, उनका नहीं हो पाता है, भाग्य में नहीं है उनके तो नहीं होता। तो हर चीज़ के लिए हम देखते हैं आदमी को समझ ज्ञान जब सच्चा मिल जाता है, सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा राह पकड़ा दिया, सच्ची चीज़ें तुमको बता दी, फिर उसके लिए तुमको भी तो करना पड़ेगा मंथन। नहीं उन्होंने ज्ञान बता दिया, हमने उल्टा सीधा लाया, इधर उधर बता दिया। भाई इधर उधर नहीं, ज्ञान बताना ही, जो दीदी कहती सही बात है, ज्ञान बताना ही निष्काम नहीं है। ज्ञान सुनाने जाओगी वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखेगा, रखेगा कि नहीं? अब वो तुम जब कोई गलत काम करोगी तो वो बोलेगा, टोकेगा, तो हमको अपना ध्यान रखना है कि भाई हम इसको ज्ञान सुनाने आ गए हैं तो इसके सामने हमको कोई ऐसा काम नहीं करना। वो बात की बात है, भाई किसी के मन का नहीं करोगे तो वो तो कीचड़ उछालेगा। वो कोई संत नहीं बचे, राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, तो तुम कहाँ से बचोगे? अच्छा सच की राह पकड़ाओगे, किसी को कोई लेगा नहीं, वो कहेगा हमारे ज्ञान से चलो, वो कहेगा हमारे बात से चलो। तो तुमको ये देखना है ना कि हमारा धर्म क्या है, हमको सच्चे गुरु से क्या मिला सीख। अगर सत्य बताओगे तब तो आगे बढ़ पाओगे, सत्य नहीं बढ़ दुनिया करते। हमारा तो सिद्धांत जिसको जो करना है वो करता रहे, हमारा काम है आगे लक्ष्य पाना। अगर हमको अच्छा गुरु मिल गया, अगर हमको मनुष्य का जन्म मिल गया, तो अब रह क्या गया, हमको चलना पड़ेगा ना रास्ते में। चलना तो पड़ेगा। जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारी राह नहीं कटेगी। तो जब हमको ज्ञान मिल गया, अच्छा मिल गया, राह मिल गई, तो हमको जो काम करना पड़े वो करके हम आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य है कि एक टाइम हमको सत्संग जरूर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं? अब वो बगल से आया कि हमको सत्संग से बहन जी जोड़ दो, मुझे सत्संग, मैं क्या उसको बुलाने गई थी? नहीं, पर वो देखी कि हमारी हर मुसीबत में हम पूछते हैं तो ये हमको अच्छा ही बताती हैं, कभी गलत मार्ग नहीं बताया, अच्छा बनाया, जो हुआ वो कर दिया, नहीं हुआ हाथ जोड़ लिया।
भाई जो हमसे हो सके बताओ, हम करने को तैयार हैं। अब कह दो तुम्हारे पूरे घर वालों से भाई, तो हम उसकी मर्जी अलग है, उसकी मर्जी अलग, नहीं इस काम करना चाहता है तो हम कैसे तुमको जोड़ सकते हैं? अब कल वो बोली कि हमको सत्संग से जोड़ दो हमको भी, तो हमने कहा देखो सत्संग से जुड़ना ही नहीं है, सत्संग के लिए तुम्हारे पास टाइम भी होना चाहिए, पानी ऊपर था है कि नहीं? तो सत्संग से जुड़ो हमने कहा। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम 4 बजे तक बिजी रहती हो, अब 5 बजे तुम अपने घर आती हो, तो भाई घर में भी तो देखना है। अब हम कहते नहीं तुम सत्संगे चलो, तो तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा। बच्चे हैं तो बच्चों को भी ध्यान देना, थकी मांदी आई हो तो आराम की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है कि नहीं? तो किस दिन तुम्हारा जिस दिन खाली रहता हो उस दिन बताओ, तो हम सत्संग में तुमको बुलाएं, ले चलें। अब तुम्हारे पास तो भाई दुकानें तो संडे को भी खुली रहती हैं। अब तुम्हारे पास एक चीज़ है, उसको नहीं करोगी तो कहाँ से खाओगी, है कि नहीं? लड़की भी शादी लायक है, उसको भी तुमको देखना है। तो हम बोली कि नहीं हमको सत्संग बहुत अच्छा लगता, आपके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं कि अगर अच्छे लोगों के साथ बैठो तो अच्छे विचार आते हैं। हमने वो ठीक है, लेकिन हम आपको सत्संग से अपने जोड़ देंगे, है कि नहीं? अब सत्संग से लिंक आ जाएगा तुम्हारे पास। सुबेरे गीता होती है, शाम को भी ऑनलाइन ही होता है। तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो तुम सवेरे की गीता बैठ के सुन लो घर में, है कि नहीं? शाम को ऑनलाइन सत्संग सुन लो, शाम को आती हो आराम से बैठ जाओ, 5 बजे सत्संग शुरू होता है, अपने घर में बैठ लो, आराम भी करती रहोगी, सुनती भी रहोगी। अब उससे कह देते कि नहीं तुम नौकरी छोड़ दो, तुम दुकान छोड़ दो, तो जाएगी? नहीं जाएगी। मौका मिलता है, कभी खाली रहती हो तो बताना, हम तुमको सत्संग तक पहुंचा देंगे। तुमको चाहिए ना, तो जो कभी कभी मौका मिलता है, शाम को मौका मिलता है अगर, तो आ जाओ, पास में बैठो, या फिर अपने घर में एक दिन सत्संग रख लो, है कि नहीं? तो सत्संग होगा तो तुम्हारा मन भी करेगा भाई टाइम है तो लाओ निकले। अब ऐसे तो भाई कैसे हम बता दें तुमको, शाम को 5 बजे से दीदी का सत्संग होता, तब हो नहीं सकता तुम्हारे घर में, हैं? अब हम लोगों को 11 बजे से 12 बजे तक टाइम मिलता है, तो 1 घंटे अपन बैठ के सबके साथ अपना अपना अनुभव सॉल्व करते हैं। भाई तुमको क्या फ़ायदा हुआ, तुमको क्या फ़ायदा हुआ, गुरु के वचनों पर कैसे चलना है, कैसे निकले हैं। अब हम इस तरह से निकले हैं तो तुम भी अपने को निकाल सकते हो इस तरह से। हम युक्ति से किसी चीज़ में हासिल कर सकते, अगर युक्ति नहीं होगी तो कलेश होगा। हम लोगों को चाहिए कि प्यार से बैठ के जब मौका मिल जाए तो अपने एक समय निर्धारित करें, 20 मिनट का, 25 मिनट का, 1 घंटे का, है कि नहीं? दिन भर मौका मिल जाए तो बैठ के इकट्ठा बातें कर लें, भगवान की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा अनुभव भी बढ़ेगा, है कि नहीं? जो बैठेगा, जिसको सुनना है ते आएगा, जिसको नहीं सुनना है। अब क्या नीलमत्थे में हम ही 3 लोग हैं? हम ही 3 लोग तो नहीं हैं। अब जिसको सत्संग चाहिए नहीं, केवल अज्ञान चाहिए, हमारे पास कैसे पंचायत करने का टाइम मिल जाता है, किसी को भड़काने का टाइम मिल जाता है, केवल नहीं मिलता है तो केवल सत्संग के लिए नहीं मिलता, क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो हमारा अज्ञान आएगा ही नहीं। जितना हम ये सब करते हैं उसमें उलझने हमारे पास भी आती है, ऐसा नहीं है हम उसके घर में आग लगा दिए, सबसे पहले दुखी तुम ही होगे। बार बार तुम्हारा मन जाएगा, पता नहीं लड़ाई हो रही दोनों में कि नहीं हो रही, पता नहीं उसके क्या है क्या नहीं है। अरे दिखावापन नहीं करना है सत्संग में, दिखावापन बिल्कुल नहीं चलेगा। ऊपर वाला बैठा है वो हिसाब किताब करेगा तुम्हारा। हमको तो ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, वो अगर ऊपर वाला साथ नहीं देता तो शायद हम लोग आगे बढ़ भी नहीं पाते। कि हम लोगों को कोई काम से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सत्संग मिलना चाहिए।
कहीं भी जाओ वही 4 लोग बैठ जाते, सत्संग कर लेते, सत्संग मिल गया। जरूरी थोड़ी है कि यहाँ सत्संग होता है कि नहीं। भाई जहाँ बैठो वहाँ, अब जहाँ स्वर्ग बना के बैठोगी तो वहाँ खुशी है, शांति है। और जहाँ नर्क बना के बैठोगी, हमारे मोहल्ले में कोई कह दे हमारे पास बैठ के ये फालतू की बातें करती, हमारे पास वक्त ही नहीं है। घर में काम किया, थोड़ा बहुत मौका मिला तो अब सोच के भी नहीं जा पाते किसी के घर। नहीं, भगवान की मर्जी होगी। हाँ, इसीलिए नहीं निकलना होता। सत्संग के लिए मुश्किल से टाइम निकलता उतना, तो उतना टाइम निकल जाते, इसलिए कि ये भी आदत अच्छी होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो सत्संग नहीं, जहाँ बैठो। घर में भी हम बैठते, अब ये डालते हम तो अब देखते भी हैं, खोल के देखते भी हैं, दीदी का भी सुनते हैं। नेट पूरा भरा पड़ा है दीदी के सत्संग से, पड़ा कि नहीं, 24 घंटे का सत्संग रहता है। जब खोलोगे तब आएगा। दादा भगवान की देखो, गीता भगवान की देखो, प्रमीला भगवान की देखो, माने जिसकी तुम चाहो वो नेट पूरा भरा पड़ा है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम उसको संतों की वाणी सुनो, और मन नहीं है तो उसमें अज्ञान भी भरा पड़ा है। तुम्हारा मन क्या सोचता है, तो कभी मौका ही नहीं मिलता। फालतू चीज़ें देखो, कोई पूछता है तो आते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। फलाना ये कह रहा, धमाका ये कह रहा, हमको फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों से। हम जितना अपने मन को रखेंगे, जितना जोड़ेंगे तो ठीक है। बोला हमने जोड़ा तुमको इसलिए नहीं, भाई तुमने बताया नहीं था। अब हम जोड़ दे, तुम चिल्लाने लग जाओ कि हमको कहाँ से जोड़ दिया तुमने। तो अब आज आपको इच्छा हुई है कि हम सत्संग से जुड़े, तो हम तुमको नंबर दे देंगे, तो वहाँ से जुड़वा देंगे सत्संग से। लिंक तुम्हारे पास आराम से आ जाएगा सवेरे शाम। जब तुमको दुकान में भी बैठी हो तो तुम खोल के देख सकती, 24 घंटा चलेगा। शाम की वाणी भी आती है, वो भी तुम अपन सुनते रहो। सुबह की वाणी, गीता की वाणी आती है, जब मर्जी आता तुम खोल के देख सकते हो। रोज का रोज आता है। अगर हमारा मन है तो हमको सत्संग मिलेगा, और अगर हम कटना चाहेंगे तो हमारे पास करोड़ों बहाने हैं। वो कहेंगे उससे बोलोगे तो उसके पास टाइम नहीं, उससे बोलोगे तो उसके पास टाइम नहीं। अरे तेरे पास है ना टाइम, तो तू अपना ध्यान दे, किसी के पीछे क्यों दो। बता देना सबका फर्ज है। जोड़ते जोड़ते हम तो इतने दिन से सबको, सब एक रहे, सब प्रेम से रहे, सब हमको तो सब दुनिया आगे धक्का देती चली गई। अब मन हो गया कि खुश हमको होना है, शांति हमको चाहिए, मुक्ति हमको चाहिए, तो आगे बढ़ना हमको। दुनियादारी के पीछे क्यों फिरे भैया। मैसेज डाल दिया, सबको पता है, सबके पास सत्संग आता है कि नहीं। मैसेज आता है, अपनी मर्जी हो तो चले जाओ, ना मर्जी हो तो कब तक किसी के पीछे हम भी रह जाते हैं। ना कोई इस रास्ते पे जाएगा ना तुमको। हमने तो यही देखा शुरू से। यहाँ वो बोलेगा हमारी मर्जी से चलो, वो कहेगा हमारी मर्जी से चलो, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। हम सुनते सबकी हैं, पर हम करते वही है जहाँ हमारी उन्नति है। हम नहीं किसी का ध्यान देते, इसीलिए हमको कोई पागल बना नहीं पाता। तो मारा कौन जाता है, जो किसी की सुनता नहीं है कि नहीं। क्यों सुने भैया, तुम बड़े ज्ञानी ध्यानी हो क्या जो तुम्हारी बात सुने। सत्संग में आने के बाद केवल सत्य होना चाहिए। हम सत्संग में टाइम निकाल के आते 10 मिनट, तो उतनी देर सत्य की ही बातें होना चाहिए। क्या हमको अच्छा लगा, क्या हमको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तुम जैसा सोचोगे वैसी वाणी हो जाएगी। अब सत्संग में भी आने के बाद हम सोचें तुम क्या करती हो, तुम कहाँ जाती हो, तुम्हारा सोफा कितने का आया है, तुम गाड़ी कितने की खरीदी, हमारा की। हम तो कभी किसी से पूछे नहीं। कोई कह दे किसी के घर गए हो, कभी पूछा हो तुम्हारा सोफा कितने का आया, तुम्हारी गाड़ी कितने की आई। हाँ गाड़ी ले आए, हाँ दीदी गाड़ी ले आए, हाँ भैया बहुत बढ़िया है। अरे भैया कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको भी मिल जाएगी। हैं खुश हैं। हमारे मोहल्ले में कोई कह दे कि कभी कोई चीज़ का देख के चिड़ी हो जड़ी हो। आज हमारे मोहल्ले वाले क्यों मरते हैं हमारे ऊपर,
क्योंकि उनको भरोसा है कभी ये गलत नहीं कर सकती है। जो पड़ोसियों के बीच में रह के अच्छा साबित हो जाए तो बात लोग कहेंगे तो कहते रहेंगे, क्या असर पड़ता है? हमारी तो आदत है जहाँ बैठेंगे तहाँ स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे बैठो वहीं वृंदावन, ना भटकने की ना दौड़ने की। कोई कुछ भी कह दे, फलाना संत अच्छा है, ढमाका संत अच्छा है, वहाँ जाओगी। हमारे संत में कमी क्या है? तुम हमारे जैसा बन के दिखाओ घर में। जैसे हम घर में रहते हैं ऐसे तुम रह के दिखाओ, तब हम जाने तुम्हारा संत अच्छा है। हमारा सत्संग हमको हर जगह से मोड़ के रखता है, कहीं फंसने नहीं देता है। हम क्यों जाए उसके पास? हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है। जिसके पास इच्छा भरी रहती वो दौड़ता है इधर उधर, उसके पास दौड़ जाओ, उसके पास दौड़ जाओ, उसके पास दौड़ जाओ। हम लोगों के पास भी बहुत लोग आए, ऐसी बात नहीं है। हमारे सत्संग से जुड़ जाओ, हमारे ये है, बना के रखेंगे तो आदमी जान जाएगा, तो अपने में प्रयास करेगा, पर नहीं तो नहीं। हमारा काम है आंखें बंद करके चाहिए, और तभी आदमी हमसे चिढ़ता है। क्या करिए? क्या हमको तकलीफ नहीं होती है? तकलीफ हमको भी होती है। जब किसी के सामने किसी की बेइज्जती होती है तो तकलीफ सबसे ज़्यादा हमको 2 दिन नींद नहीं आई, ये सोच लो तुम। हम कभी भी आज तलक कभी अपने नींद की गोली खाई ही नहीं, लेकिन 1-1, 2-2 बज जाता था, हमारी नींद नहीं, हमारे वही उलझन शुरू हो गई। हमको 2 दिन गोली खा के सोना पड़ा। कौन सा बात पे दीदी? कि हमारे गुरु की इतनी बेइज्जती, एक की नादानी से कितना बड़ा हादसा हो गया है। जिस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है उसको हम पकड़ के क्यों सत्संग में लेके जाएं भाई? क्यों हम उसको बुलाएं? तो हमको तो उखमच करना है ना, हमको सत्संग थोड़ी करना है। ये व्यक्ति हमारे कहने पे मानता नहीं है तो हम इसका सत्संग चलने नहीं देंगे। अरे कितने अहोभाग्य होते हैं तब उनका आगमन होता है, और हम उस आगमन को सोच के हम यहाँ खुरापात करते हैं। ले जाने नहीं चाहिए, जब समझ रहे हो आदमी ऐसा है। मना करने के बाद भी तुमने फोन क्यों किया कि उनके यहाँ सत्संग है आ जाना? जब उस व्यक्ति को सत्संग नहीं, एक बार ड्रामा नहीं देखा हमने? हमको तो भैया जहाँ अशांति है वहाँ पे हमारा बिल्कुल मन नहीं होता है। अच्छा खासा उसकी व्यवस्था में माने वो हो गया, कितने प्यार से बोला, कितने प्यार से लेके आई, समय अच्छा हुआ है, आ भी गए। हमारे कहने से नहीं आई तो तुम्हारे कहने से आई, तो मैं इस तरह के काम करूँगी। और कैसे मुकर गई, कैसे बोला मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। अरे जिस व्यक्ति को तुमने फोन किया वो व्यक्ति बोल रहा, उनके घर वाले बोल रहे फलाने आदमी का फोन आया था हमको बात करना। तब सब कहाँ गया तुम्हारा झूठ? हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चों से कह देते हैं कि बेटा अब इनको ध्यान दो, अकेलापन इनको ना लगे, क्योंकि अकेलेपन में ऐसे किसी व्यक्ति के पास बच्चा इनको ना बैठने दो जिसके इनके अंदर उलझन आ जाए, है कि नहीं? आदमी घुटता 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 4 तरह की औरतें बैठ के वो अपनी अज्ञान थोप रही, वो अपना अज्ञान थोप रही, वो सबको कभी सत्संग मौका ही नहीं दिया जाता कि वो सत्संग पहुँचे। तो कहाँ से वो सुख करेगी? चाहिए तो उसको सत्संग, और हम उसको सुनाते हैं लतसंग, तो कहाँ से उसका दिमाग सही होगा? उलझने आएंगी ना, अब उलझन में तो जो पाएगा वो बकेगा। तो हम क्या देते हैं? हम जाके उससे कभी प्यार करते हैं? कभी हमने उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, भगवान की बातें सुनाई? आज सत्संग में सवेरे गीता में क्या सुना, शाम का सत्संग हुआ तो क्या सुना? उसके पास जाके बैठो, कभी उलझ जाए तो हमें गारंटी देते हैं ये उलझी कब से है, जब से ये माहौल इसका बना। सत्संग का टाइम होता हम पंचायत करने आ जाते हैं। अब सीधे साधे आदमी का दिमाग काम नहीं करता, तो उसको सत्संग सुनने नहीं दोगी तो उसका मन तो उलझेगा ही।
नहीं इतने दिन से वो कितना सत्संग जाती थी, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, जब से ये 2-3 औरतें आ गई यहाँ, पीछा पकड़ लिया उसका, तब से वो किसी हालत में नहीं रह गई, कहीं का नहीं उसको करके छोड़ा। और देखते हम भी हैं, समझते हम भी हैं, लेकिन हमारा बस का क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो मेरे कहने में नहीं। हम कहेंगे सत्संग सुना करो, हमारे पास आया करो, प्यार करो, सब कुछ करो, तो उतनी देर। हाँ, हमारे घर में तो कभी नहीं आती है, अच्छे से प्यार से बताती दीदी, हमारे दीदी हमको ये दिखा, ये कुछ नहीं दिखा। कभी हमने उसको गलत शिक्षा नहीं दी, कभी हमने उसको कभी कुछ गलत नहीं बताया। फिर इतना वो कैसे उलझ गई? ये 3 ही साल से हम उसको देख रहे हैं उलझन इसके अंदर। दूसरा बोलती होंगी उस अपनी भी, वो आराम से जब तक सत्संग आने लगी तब से वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसको सत्संग ही नहीं कोई सुनने दे। वो अपने घर का कीर्तन ला के वो अपना भड़काती है, वो ऐसा करो, वो हमारे से जुड़ो, हम तुमको घुसियाना से जोड़ देंगे, हमारे से जुड़ो, हम तुमको फलाने से जोड़ देंगे। यही कमी क्या है ये तो देखो ना, किस लिए तुम इधर उधर जोड़ दोगे? हमने तो कह दिया सीधा, जिसको यहाँ का सत्संग अच्छा न लगे वो सीधा दीदी के पास पहुँचे। सही बात, जाओ हाल में जाओ। और हम हाथ जोड़ के सबसे कहते हैं कि अज्ञान फैलाना है तो यहाँ मत प्लीज आइए, यहाँ आइए तो सत्संग की बातें सुनो, सत्संग का अनुभव बताओ कि हम लोग कैसे निकलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे रहते हैं। अगर फालतू की बातें करना है तो सत्संग में मत आइए। हाथ जोड़ते सबसे, यहाँ किसी को भड़काओ मत, यहाँ किसी का उलझने मत है। अब इनके अंदर कितनी बातें, अरे इनका लड़का लगा, कहाँ नौकरी करता है, कहाँ, हम तो सच मुँह पे कहते हैं, हम गलत नहीं कहते, इधर उधर कहे हैं। कौन सी केबिन में बैठता है, कौन से डिपार्टमेंट गया है, हमको क्या मतलब? अब वो पढ़ी लिखी नहीं है, इतना उनको पता नहीं डिपार्टमेंट क्या होता है। वही दीदी वो बोलते हमसे पूछे जिसको दम हो तो हम बताएं है? तो उनसे क्यों पूछती हो भैया? उसको मालूम नहीं है तो वो क्या जाने, रास्ते में उसने सोचा हमारा लड़का लग गया, बस बात खत्म। हम गए खुशी खुशी दीदी घरे हंस के सत्संग, हमको ऐसा ऐसा बोली कि हमारे रोना आने लगा। है? अब इनके मुँह से सुनो तुम तो क्या करोगी तुम? और जो बोल दो दीदी अब नहीं करेंगे, दीदी हाथ जोड़े, दीदी तक नहीं जाने देना बात, दीदी हाथ जोड़े अब नहीं करेंगे, और उसके थोड़ी देर बाद फिर तुम वही काम। मतलब क्या है? हम गाड़ी चाहे सस्ती लाए हों, चाहे हम कबाड़ वाले से लेके आए हों, हम 2000 में लाए हों, तो से क्या मतलब? हम गरीब आदमी हैं, हमने अपना काम निकाला, हमारा काम सत्संग से पहुंचा दे हमको, चाहे वो 2 रुपये की गाड़ी हो, चाहे 20 रुपये की हो, हमको मतलब नहीं है। और हमको किसी को देख के नंगा नहीं नाचना है। गलत कह रहे हैं? सही। तुमको क्या मतलब है? वो तो सस्ती गाड़ी ले आई, उनके अंदर तो दिखावा है, सबको भर के ले जाते। अरे तू क्यों जाती मेरे साथ? मेरे मुंह पे बड़ी, हाँ दीदी ये है, दीदी हाँ, दीदी आ जाए, हाँ दीदी आ जाए। क्या इससे नतीजा निकलता है? हम सत्संग सुनते हैं कि हम बाहर बैठ के पंचायत करते हैं? हमको ये सब बातों से बहुत चिढ़ है। तुमको करना है तुम करो, हमको कोई डर नहीं है। और हमने तो शुरू से ही अब समझ लिया कि मुझे करना है भगवान का काम, दुनिया रूठे तो रूठन दे। हम तुम्हारे अज्ञान को यहाँ चलने नहीं देंगे, चाहे हम बुरे रहे, मर्जी हो आओ। हम तो कह देते दीदी के पास जाओ, सुनने जाओ, ब्रह्मज्ञानी के पास जाओ। हम तो भैया बेवकूफ़ हैं? हमारे मुंह पे हमारे घर में ही आके तुम इस तरह की बदतमीजी करती हो, बताओ कब तक बर्दाश्त करेंगे? हैं? अरे तुमको नहीं सुनना, और किसी को तो सुनना है। फलाना ऐसा है, धमाका ऐसा है, जो जैसा होगा वो बना रहेगा। तुम अच्छे हो, तुम्हारे मुख से तो नहीं लगता कि तुम अच्छे हो। इसलिए मैं शांति से बैठ गई, जिसको जो कुछ करना है वो कर ले। देखे तो कितना आतंक फैलाओगी, फैला लो, हमें डर नहीं है तुमसे, हमको केवल भगवान से डर है बस। वो देख रहा है मैं गलत हूँ कि सही, और हर मौके पे देखो
हर जगह हमको आके वही बचाता है। जब भी हम उलझन में होते हैं, जब भी ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, तभी गुरु जी आके कह देते हमको भूली ना, अज्ञान आ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा ये महसूस रखो। बस फालतू काम से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। फिर हम सुधर जाते, फिर हम वही काम कर लें। संत आते हैं सुधारने और तुम जाते उसको मारने। कौन सुनेगा सत्संग? यहाँ सब तो लत्संगी हैं, सबको पंचायतें चाहिए। कौन सत्संग तुम्हारा सुनेगा? है सुनेगा? नहीं सुनेगा। तेरे मुंह पे तेरे मुंह पे, उनके मुंह पे उनके में से हमारे मुंह पे। हमको केवल यहाँ आदमी यूज करता है बस। दीदी फलाना आदमी ऐसा, उसके घर में नहीं जाना, फलाना आदमी ऐसा है, उसके घर का खाना नहीं चाहिए। हमारा की चलो अपना अपना अनुभव अच्छा लगा हो तो सुनना और सत्संग